नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा समाचार आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, अखबारों की सुर्खियां बन रहा है, जो हमारे देश में एक नए प्रकार का शब्द है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिप लॉक। लिप लॉक वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें कर्नाटक के मैंगलोर में कुछ छात्र छात्राएं एक चैलेंज के नाम पर, लिप लॉक चैलेंज के नाम पर एक दूसरे को चुम्बन यानी किस कर रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो के चलते बहुत सारे जो उसमें लड़कियां थीं, उनके माता-पिता की भावनाएं आहत हुईं, तो उन्होंने पुलिस को केस दर्ज किया और बाद में पता चला कि उनमें से एक 17 वर्षीय युवक ने वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल किया था। आखिर हमारा समाज का युवक किस ओर जा रहा है? खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के किस करना और उसके बाद उसका वीडियो बनाना और इसे एक चैलेंज के रूप में लेना। Why they're making out for there? No, I said to kiss, bro, not smooth. Hey, that just happened, bro. I'm sorry. मुद्दा जरूरी में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनीष भाटिया जी। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, ये जो लिप लॉक चैलेंज के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मैंगलोर की ये घटना है, वहाँ पर इस प्रकार का एक चैलेंज वीडियो बनाया गया और ये जो चैलेंज करने वाले बच्चे जो हैं, बच्चे इसलिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे युवा हैं, वो बहुत बड़े नहीं हैं, कॉलेज और स्कूल के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। आखिर हमारी संस्कृति को हो क्या रहा है? ये इस तरह की चीज़ें खुल्लम खुल्ला पहले हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी, आज इस तरह की चीज़ें एक संस्कृति का हिस्सा बनाते जा रहे हैं, जो कि एक दबे हुए रूप में धीरे धीरे उभर के ऊपर आ रही है। आप की क्या इसमें प्रतिक्रिया है? देखिए अमित जी, ये जो आपने चर्चा में आज मुद्दा उठाया है, गंभीर मुद्दा है और हमारे आज जो समाज में किस प्रकार की स्थितियां हैं इसको दिखा रहा है। हम सबके सामने स्थितियां हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये तो जो क्रियाएं हो रही है उसकी प्रतिक्रिया मानता हूं मैं इसको। जिस भी प्रकार से हमारे समाज में अश्लीलता हर जगह परोसी जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, पिक्चर फिल्म्स के माध्यम से, हर जगह हम देखें कि हर जगह अश्लीलता ही अश्लीलता भरी हुई है। तो जब बच्चे उन अश्लीलता को देखते हैं, उस चीज़ को बार बार उनके मन पे वो चीज़ प्रभाव डालती है और उनको लगता है कि आज के समय में आधुनिक होने का अगर हमें अपने आप को प्रूफ देना है तो इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे और सोशल मीडिया पे हम वायरल हो जाएंगे। तो ये जो एक प्रवृत्ति बन गई है, किसी भी प्रकार से फुहड़पन दिखा के सोशल मीडिया में आना, सुर्खियों में आना, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि हमारा समाज हमारा जो समाज का युवा वर्ग है बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। और अगर हमें इस चीज़ के ऊपर किसी भी प्रकार से अंकुश लगाना है तो हमें कहीं ना कहीं जो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार मुद्दे उठाते रहे हैं, जिस प्रकार से समलैंगिकता का जो प्रदर्शन है खुलेआम हो रहा है, जिस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप का प्रदर्शन खुलेआम हो रहा है, जिस प्रकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नग्नता परोसी जा रही है, डबल मीनिंग डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सब युवा उस चीज़ों से इफेक्टेड है और ये कहीं ना कहीं उस मतलब गिरफ्त में आके अब ये इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिससे कि अब उनके माँ बाप और समाज कहीं ना कहीं उस चीज़ को लग रहा है कि गलत दिशा में जा रहे हैं बच्चे और हमारे बच्चों को क्या हो गया। परंतु जब वो बच्चे इन चीज़ों के अंदर इंडल्ज थे तो शायद हम लोगों के इग्नोरेंस की वजह से हम उनको रोक नहीं पाए और अब उसका जो रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि उसका एक बहुत ही भद्दा और एक बड़ा फूहड़ जो एक रिएक्शन है वो हमारे सामने है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और प्राप्त समाचारों के अनुसार ये जो आरोपी विद्यार्थी हैं, ये लोग फरवरी में एक फ्लैट में इकट्ठे हुए थे और इन्होंने लिप लॉक नाम की एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, लिप लॉक की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जो बाकी के उनके दोस्त हैं वो उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं तालियां बजाकर। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इस मामले में 2 लड़कियां जो थीं उनका शारीरिक शोषण भी
किया जा रहा था वीडियोस बनाकर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक छोटे-छोटे जो स्कूलों के बच्चे इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, जो मनीष जी अपनी आपने बात कही कि आजकल जो ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हम देखते हैं, जैसे कि एक सीरीज़ है फोर मोर शॉट्स, जिसके अंदर सेक्स को लेकर इस प्रकार से खुलापन दिखाया गया है कि आप कहीं भी किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस प्रकार की सीरीज़ में दिखाई जाती हैं। और अब ये जो लिप लॉक, इस तरह के जो ये प्रतियोगिताएं हैं, ये सोशल मीडिया पर आम तौर पर हम देखते हैं, कभी कोई चैलेंज दिया जाता है तो कभी कोई चैलेंज दिया जाता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह के चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो ये जो एक लिप लॉक चैलेंज जो उस समय दिया गया, और उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे ये तो पकड़ में आ गए, और क्योंकि इनका वीडियो वायरल हो गया। तो सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि एक और इंटरनेट भी और ये जो सोशल मीडिया है, ये सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी है, क्योंकि आज का जो युवा है वो उसको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा या ये चीज़ करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज हर जगह ये मौजूद है, बातें हो रही हैं, फिल्म स्टार्स बातें कर रहे हैं, अखबारों में बात आ रही है, समलैंगिकता की बात हम हो रही है, हम कॉलेजों स्कूलों के अंदर खुल्ला बातें होती हैं इस तरह की। तो ये सब चीज़ें किस प्रकार से रोकी जाएँ, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस तरह के केस आने लगे हैं, और साथ ही कई जगहों पे तो कानूनी मान्यता भी मिल गई है। जो हमारी संस्कृति के खिलाफ चीज़ें हैं उनको कानूनी मान्यता भी लोग एक धड़ा जिसे कह लीजिए वामपंथी जो इस बात को अब बहुत खुले में बयान करते हैं, उन लोगों की कोशिशों से, उन लोगों की लॉबी के कारण आज कानूनी मान्यता भी मिल गई है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह रोका जा सकता है? तो मेरा मानना ये स्पष्ट तौर पे है कि ये तो चीजें बहुत समय से एग्जिस्ट कर रही थी, अब ये पब्लिक प्लेसेस पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखने लग गई हैं, और अब तक हम किसी ना किसी रूप में मूक दर्शक बन के इनको एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये जो बीमारी है या जो चिंगारी है ये हमारे घर तक नहीं पहुंची थी, परंतु अभी हमारे घरों तक पहुंचने लग गई है। आम आदमी, इस जो अभिभावक हैं वो ग्रस्त हो गए इस परेशानी की वजह से। तो मुझे लगता है कि अब उनके बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो उस चीज को विरोध कर रहे हैं या उस चीज के लिए उनको ऑब्जेक्शन है, परंतु जब और बच्चे कर रहे हैं तो शायद हम सब लोग मूक दर्शक बन के इस चीज को किसी ना किसी रूप में एक्सेप्टेंस दे रहे थे या इग्नोरेंस था हमारा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो बीमारी काफी बढ़ चुकी है, और उस बीमारी को हमें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही संजीदगी से इसके ऊपर काबू पाने के लिए प्रयास करने होंगे। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो जो आदमी युवा होता है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत ज्यादा एक चीज को एक बागीपन होता है, समाज से लड़ने के लिए, परिवार से लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो हम अगर किसी भी चीज के लिए उनको फोर्सफुली वो बोलेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी और अलग तरीके से हमारे सामने प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई हमें हल ढूंढना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक जो हैं, जिस भी प्रकार के वहाँ काउंसलर हैं, उनको सेशन लेने पड़ेंगे, बच्चों को इस विषय में बताना पड़ेगा किस प्रकार से इसकी वजह से उनके जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी उन्होंने जीवन में बनने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं, इन वजह से उनके ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके की बातें बता के बच्चों को थोड़ा सा, जो बच्चे इस प्रवृत्ति में लग चुके हैं उनको बदलने से अच्छा है कि पहले जो बच्चे इससे प्रभावित होकर इस तरफ ना जाए उनको रोका जाए। तो मेरा मानना यह है कि अगर जो बच्चे इन चीजों को पब्लिकली देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इसके जो प्रतिकूल प्रभाव है उनके जो एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, वो अगर उनको ढंग से बताए जाएं तो मुझे लगता है किसी ना किसी रूप में इसके अंदर और कमी आएगी। और जहां तक जो बच्चे इसके अंदर पूरी तरीके से प्रवृत्त हो चुके हैं या जो किसी के हाथों का मोहरा बन के इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ चीजें जाती जा रही हैं, जो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि इन बच्चों को कोई गुमराह करके किसी ना किसी प्रकार से कहीं वो उसका दुरुपयोग ना करे, कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ उठा के बच्चों की कच्ची उम्र का उनको कहीं दिशाहीन करके और इस चीज को गलत तरीके से ना लेके जाए। इसके चारों तरफ से हमें प्रयास करने पड़ेंगे, तभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ शायद हम अंकुश लगा पाए। जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि हर ओर से प्रयास होने की आवश्यकता है। सरकारें, माता पिता, स्कूल, अभिभावक अगर बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी और ख्याल रखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, उनकी हरकतें क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़, उनके दोस्तों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आजकल आम है कि ड्रग्स, और इस मामले में भी पुलिस का कहना है कि ड्रग्स का एंगल भी
खंगाला जाएगा कि कहीं इन बच्चों ने ड्रग्स तो नहीं ली या इस्तेमाल तो नहीं करते। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाएंगी। अब ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, पूरे देश में आज इसके बारे में चर्चा हो रही है। मनीष जी, हम बात जब इस तरह की चीज़ों की करते हैं तो सीधी जब दूसरा पक्ष होता है वो बात करता है कि ये आज़ादी की बात करता है, वैचारिक आज़ादी की बात करता है, खुलेपन की बात करता है, और वो बात करते हैं जो आज पश्चिमी देशों में या अन्य देशों में होता है, जहाँ पर बच्चा 16 साल की उम्र में घर के बाहर रहना शुरू कर देता है। वो उस बात को लेकर हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल चर्चा नहीं करते कि जो विदेशों में किस प्रकार से युवा युवती रह रहे हैं। अगर वो बाहर रह रहे हैं तो वो काम भी करते हैं, ऑफिसेज में भी जाते हैं, नौकरियां करते हैं। 16-17 साल के बच्चे पेट्रोल पंप्स पे काम करते हैं, अपनी एक तरह से आजीविका चलाते हैं। माता पिता से उनका संबंध उतना ज़्यादा नहीं होता, माता पिता अपना कमाते हैं, बच्चे अपना कमाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो परंपरा है वो ये रहती है कि जब तक बच्चा नौकरी नहीं कर रहा तो माता पिता के ऊपर ही निर्भर होता है, और माता पिता ही उसका पालन पोषण या उसको खिलाना पिलाना या उसके खर्चों को उठाने का काम माता पिता करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की सेक्स या इस तरह की कोई चीज़ की बात आती है तो वो युवक जो माता पिता के ऊपर पल रहा है वो सीधा पश्चिम के युवाओं की दलील देता है कि वहाँ देखिए वहाँ पर ऐसे होता है। तो आप विदेश में कई बारी गए हैं, आपने देखा है, तो वहाँ और यहाँ के कल्चर को थोड़ा सा आप बताइए कि हम किस चीज़ की होड़ कर रहे हैं। क्या वास्तव में वो होड़ है या वो केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड की एक चकाचौंध में जो दिखाई गई चीज़ अलग है? देखिए, हर देश का, हर समाज की एक अपनी संस्कृति है, अपनी मान्यताएं हैं, अपना एक इतिहास है, अपने अपने किसी न किसी तरीके से जो मतांतर को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हर देश के अंदर जो उसकी संस्कृति है, मैं पहले जापान गया हूँ, जापान के अंदर मैंने देखा कि वहाँ का जो यूथ है वो अपनी संस्कृति को लेके बहुत ज्यादा जागरूक है, अपनी संस्कृति के साथ वो जुड़ा हुआ है, जो भी उनके कल्चर है उन चीजों का वो ध्यान रखता है। यूरोप में, अमेरिका में भी जाना हुआ, ठीक है, किसी कुछ जगह पे इन चीजों का प्रदर्शन होता है, परंतु मैंने अपने जितना भी मेरा एक यात्रा का वृतांत है उसमें मैंने कहीं भी स्कूल के बच्चों को इस प्रकार की कोई भी चीजें करते नहीं देखा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमें अपने देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो समाज की संरचना है, उसके परिप्रेक्ष्य में रह के ही इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे उन सब चीजों को फॉलो करें तो और बहुत सारे मूलभूत जो हमारे समाज की संरचना वो बिगड़ जाएगी, जो कहीं भी हमारे देश के अंदर, हमारे संस्कृति के अंदर जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमने जो अभी आपने बात बोली कि बच्चे खुद काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपनी एजुकेशन का खर्चा खुद उठाते हैं, माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं एक एज के बाद। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों को पूरा मौका दिया जाता है, युवा को पूरा मौका दिया जाता है कि जब तक वो पढ़ना चाहे पढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, और एक स्टेज पे आने के बाद उसको ये बोला जाता है कि भैया अब आप जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी व्यवसाय करना है करो। परिवार का जो पूरा पक्ष है, समाज का जो पूरा पक्ष है, वो उसके अंदर उसको सपोर्ट करता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जहां पर उनको उस तरीके की सपोर्ट चाहिए यूथ को, वो तो वो लेने के लिए तैयार है, परंतु जहां पर जो हमारे समाज की कुछ मान्यताएं हैं, हमारे संस्कृति की कुछ मान्यताएं हैं या किन्हीं चीजों की मनाही है, उनको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारा सिलेबस है, जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर हम नैतिक शिक्षा या अपनी संस्कृति या अपनी सभ्यता की जो एक इम्पोर्टेंस है वो उनको नहीं समझा पा रहे, जिसकी वजह से वो दिशा भ्रमित होकर और उस तरफ पश्चिमी सभ्यता की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं, और उसके दुष्परिणाम डे बाय डे हमारे सामने आ रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति देख लें, समलैंगिकता की देख लें, ये जो आप लिप लॉक जो आप बता रहे हैं, ये कंपटीशन चल रहे हैं, इस तरीके की देख लें। आप इंस्टाग्राम के ऊपर बच्चों के वीडियोस देखिए, किस प्रकार की गाली गलौज की भाषा है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लोग देख रहे हैं, पब्लिकली वो सब चीजें प्रसारित हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रही है, दूषित कर रही है, और उसका किसी ना किसी रूप में प्रभाव जो बच्चों का इस रूप में निकल के आ रहा है, जिस मुद्दे के ऊपर आज हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि आजकल सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, और ये हाल ही में एक जो केस सामने आया था, जो अभी आज हम लिप लॉक की बात कर रहे हैं, उसी से कि जैसा एक केस था कि जिसमें एक विशेष प्रकार की स्थिति में किसी व्यक्ति, यानी व्यक्ति तो नहीं, एक लड़का था, उसने कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाए हैं और वो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल दिए। उसका कहना था कि, उसके दोस्तों का कहना था कि ऐसे वीडियोस, वो लड़कियों के जो वीडियोस थे उनको
जो है ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, ज़्यादा आपको लाइक्स मिलेंगे और आपका चैनल पॉपुलर हो जाएगा, तो उसने कुछ वीडियोज़ अश्लील वीडियोज़ बना के डाल दिए। और ये भी इसी तरह से जो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को पॉपुलर दिखाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भले ही आपको 1 लाख या 2 लाख लोग जान रहे हो, 130 करोड़ में से या पूरी दुनिया में से आपको जो है अगर 2 लाख लोग जान रहे हैं, तो वो आपको वास्तविक रूप से नहीं जानते। सड़क पे चलते वो आपको नहीं जानते। वो आपको आपके भले या बुरे समय में आपका काम नहीं आएँगे, क्योंकि वो सिर्फ़ दर्शक हैं, उन्हें जो पसंद आ रहा है वो देख रहे हैं। और ये बहुत ही छोटा नंबर होता है कि 130 करोड़ में से अगर आपके पास 2 लाख लाइक्स मिल रहे हैं, तो उस लाइक्स को पाने और उन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के द्वारा जो इन लाइक्स के बदले में पैसा दिया जाता है, आजकल पैसा भी दिया जा रहा है, तो इन सब ये भी कहीं एक कारण हो सकता है कि आज का जो युवा है इस प्रकार की हरकतें, सेल्फ़ी या बहुत सारे वीडियोज़ इस प्रकार से बनते हैं जो आखिर में उनकी जान पे भी आ जाती है, बन जाती है, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, वो उसी को अपना एक कैरियर मान लेते हैं। मनीष जी, ये सब चीज़ें इन बच्चों के कैरियर पर क्या फ़र्क डालती हैं? क्योंकि अब जैसे ये बच्चे 8 युवा थे, उनको अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, हो सकता है हम एक दूसरा पक्ष लेते हैं, मजाक में उन्होंने बनाया, एक एन्जॉय के लिए बनाया, अब उनका कैरियर तो बर्बाद हो गया, अब उन पे तो केस चलेगा। तो ये इसका उनके मानसिक और आगे भविष्य पर किस प्रकार के असर डालते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि ये बहुत ही जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी आती है इन चीज़ों की वजह से। हमने जो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करे हैं, जो हम जीवन में बनना चाहते हैं, ये उसके अंदर हर्डल्स ही प्रूव होती हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं। परंतु बच्चे नासमझ होते हैं और एक दूसरे के देखा-देखी उनको लगता है कि भई अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है मुझे वो आउटडेटेड समझेगा। तो वो एक होड़ सी लग गई है अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाने की, अपने आप को ज़्यादा एडवांस दिखाने की, और उस होड़ के अंदर लग के बच्चे इस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं, जिससे कि उनका कहीं न कहीं जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो भी उनके मानसिक जो विकास होना है, उसके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर बच्चा इस प्रकार की चीज़ों में इंडल्ज रहेगा, तो उसका कभी भी स्टडीज़ में ध्यान नहीं रहेगा, एकाग्रचित्त नहीं हो पाएगा। जब घर से निकलेगा, समाज में किसी भी सड़क पे चलती महिला को किसी भी इस तरीके से देखेगा, तो उसके देखने का नजरिया बदलेगा, उसकी नजर में गंदगी आएगी और उसका कहीं ना कहीं हमारे समाज का, मैंने बोला पहले भी बोला कि उसका ताना बाना पूरा बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज के ऊपर मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप्स भी करनी चाहिए। आप जैसे जो भी संस्थाएं हैं वो वर्कशॉप्स करें, बच्चों को बताएं इसके ऊपर, स्कूलों के अंदर वर्कशॉप्स हो, उनको बताया जाए कि भैया ये जो 2, 3, 4 साल आपके हैं, ये इसी से आपका पूरा जीवन का आगे जो है निर्धारण होना है, अपने पूरे जीवन में आपने क्या करना है। अगर आप इन चीजों के अंदर इंडल्ज हो जाओगे तो आप अपने लक्ष्यों को जो आपने सोचे हैं जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे और पूरा जीवन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके कहीं ना कहीं जो एक डार्क साइड है वो हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। अगर वो डार्क साइड जो इसकी है अगर हम बच्चों को समझाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो धीरे धीरे उस चीज की तरफ से अपने आप को दूर करेंगे। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम फोर्सफुली या किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती से इस चीज को दूर नहीं कर सकते। बच्चों को हम एजुकेट करना पड़ेगा, बच्चों के घर में, परिवार में इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी सबको। अपने जो यूथ बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, जो टीन एज में हैं, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हर समय उनके साथ नहीं होंगे। अगर हम उनको संस्कार देंगे, उनकी सोच को विकसित कर देंगे, तो मैं समझता हूँ किसी रूप में वो इस चीज से बच पाएंगे। अगर हम उनसे चर्चा नहीं करेंगे, इस चीज को इग्नोर करेंगे या इस चीज के अंदर बात करने के अंदर संकोच करेंगे, तो हमें कुछ नहीं पता कि हमारे परिवारों के बच्चे भी किसी ना किसी दिन इस प्रकार के किसी स्कैंडल में फंसेंगे और उनका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हम देख रहे हैं आज इंटरनेट हर हाथ में पहुंच चुका है, मोबाइल के ज़रिए हर व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच हो गई है। और इंटरनेट जहां है वहां पर सोशल मीडिया भी पहुंच गया है, और सोशल मीडिया अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें परोस रहा है। और इस पर काबू पाना जहाँ तक सरकारों का भी एक जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की खुद की जिम्मेदारी भी बनती है। हमें देखना होगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह की मानसिकता के बच्चों के साथ रह रहा है, किस तरह की मानसिकता की वीडियोस देख रहा है, क्योंकि वही सब उसके कैरियर, उसके मानसिक विकास को एक दिशा देते हैं। जिस प्रकार के दोस्त होंगे, जिस प्रकार की कंपनी होगी, जिस प्रकार का माहौल होगा, वो उसी तरह से होता चला जाएगा। तो कई बार हमारी लापरवाही बच्चों को गलत दिशा में ले जाती है।
मनीष जी, आप आज हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक मुद्दे के साथ। मुझे आज आज्ञा दीजिए। नमस्ते।